5 वो गलतियाँ जो लोग घर खरीदते हुए करते हैं, स्पेशली वो लोग जो फर्स्ट टाइम घर खरीद रहे होते हैं। घर खरीदना हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन उस ख्वाब को पूरा करने के लिए लोग चंद ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि फिर उनके लिए वो ज़िंदगी भर का पछतावा बन जाती है। गलती नंबर 1 वो ये करते हैं कि बजट से ज़्यादा महँगा घर ले लेते हैं। मार्केट आप फिर रहे होते हैं, घर आपको पसंद आ जाता है, फिर आप कहते हैं कि यार चलो घर तो ज़िंदगी में एक ही बार लेना है, किसी से पैसे उधार पकड़ लेता हूँ, बैंक से लोन ले लेता हूँ, या आप इस तरह करके किसी रिलेटिव से, किसी रिश्तेदार से आप पैसे ले लेते हैं। फिर आप बाकी का टाइम जो है उस घर में बजाय रह के आप एन्जॉय करें, उस घर में रह के आपको टेंशन लग जाती है कि यार इसके पैसे देने, महीने की किस्त उसको देनी है, इधर निकालने। तो बजाय सुकून के घर लेता है बंदा सुकून के लिए, तो आप फँस जाते हैं मसले में। दूसरी गलती ये होती है कि आप लोकेशन को इग्नोर कर देते हैं। आप ऐसी जगह पे जाके घर ले लेते हैं जहाँ पे आपको सस्ता तो मिल रहा होता है, लेकिन वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोड हर चीज़ से दूर होता है, हॉस्पिटल से भी दूर होता है, और फिर जब आप उसको दोबारा मार्केट में जब लेकर जाते हैं कभी बेचने के लिए, तो वो लोकेशन की वजह से आपका घर बिकता भी नहीं है। तीसरी गलती वो लोग ये करते हैं कि आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से या किसी कंसल्टेंट से आप मशवरा नहीं करते। हाँ, ये होना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कंसल्टेंट है या जो डीलर है वो ऑनेस्ट हो, आपको सही मशवरा दे रहा हो, आपके साथ सही बात कर रहा हो। आप सिर्फ रिलाय कर रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर या लोगों के मशवरों के ऊपर जिनका अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने खुद भी ज़िंदगी में कभी कोई घर नहीं लिया, तो उन लोगों पर जा रहे होते हैं लोग। चौथी गलती लोग ये कर लेते हैं कि लोग कहते हैं कि जी मैं कहीं पे लो कॉस्ट घर ले लेता हूँ, किसी दूर की लोकेशन पे, फिर मैं इस पे पैसे लगा के इसको मैं सेट कर लूँगा, कल को बेचूँगा तो वो फिर बिक जाएगा। लेकिन आप जब उसको बेचने के लिए निकलते हैं मार्केट में, तो ज़ाहिर है वो जगह इतनी डेवलप हुई भी ही नहीं होती, और वहाँ पे आपको उस जगह पर उस चीज़ का क्वालिटी नहीं कर रहा होता। चौथी गलती लोग ये करते हैं कि ये लोग डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक नहीं करते मकान की, खुशी-खुशी मकान ले लेते हैं, सारा कुछ घूम फिर के वो जब मकान ले लेते हैं, ना वो रजिस्ट्री की तहकीक करते हैं, ना फाइल की तहकीक करते हैं। जब बाद में उनको पता चलता है कि जी इस घर में तो केस हुआ हुआ है या स्टे हुआ हुआ है, तो वहाँ पर उनके लिए मसला बन जाता है। 5वीं गलती ये करते हैं लोग कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें देख लेते हैं। मतलब कि वो पूरी सोसाइटी में जितनी भी घर फॉर सेल हैं, उनकी कोशिश होती है कि मैं हर घर को देख लूँ जाके और फिर मैं फैसला लूँ। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि मुझे कितने बेडरूम्स की ज़रूरत है, मुझे किस तरह के घर की ज़रूरत है, और लोकेशन मेरे लिए कैसी होनी चाहिए, मेरे पास नज़दीक-नज़दीक क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ें देखें आप पहले, फिर जाकर आप 3 से 4 घर देखें, सिर्फ़ उनको टारगेट करें और उनमें से कोई चीज़ लें। जब आप जाते हैं एक डीलर के पास, वो आपको 5 घर दिखाता है, दूसरे के पास जाते हैं 10 वो दिखा देता है, तीसरे के पास जाते हैं 5-6 वो दिखा देता है, फिर आप हो जाते हैं कन्फ्यूज़। तो आपके लिए तब फैसला करना मुश्किल हो जाता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही देखा है कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा घर देख लिए होते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट घूम चुके होते हैं, तो एंड पे उनका फैसला या तो चीज़ खरीदने के लिहाज से गलत हो जाता है, या उनको चीज़ मिल बहुत महँगी जाती है। तो ये 5 चीज़ों का अगर आप ख़्याल करेंगे तो इंशाल्लाह आप धोखा नहीं खाएँगे।